लासो लामा लाशी ने एक प्रश्न पूछा है। ओम बेशज बेशज महाबेशज पेशज राज समुद्गते स्वहा का अर्थ आपने पूछा है। तो ये सामान्यतः मेनला मेडिसन बुद्धा का मंत्र है। इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत आसान है, बहुत कोई कठिन नहीं है। तद्यथा को धिताते करके भी अनुवाद किया है। तो ओम तो कई अर्थों में प्रयोग होता है। तो इसमें ताशी पर युर्चिक वेरे ओम स्वस्ति वेरे ताशी पर युर्चिक जैसे भी होता है। ओम जो है फिर सोसी के लुंगा हिसुम को कुसुम थू ये ताकपर जेवा के लिए आता है। ओम जो आ उ मा से बना है, छुकू लोंगू टुलकू कुसुम की दंगनी चन है। तो ऐसा सामान्य अर्थ लगाते हैं। तो मेनला जो भी है वो कुसुम की दंगनी चन है। छुकू लोंगू टुलकू संज्ञ है तो कुसुम की दंगनी चन होना ही चाहिए। छुकू हो लोंगू ना हो संभव नहीं है, लोंगू हो टुलकू ना हो संभव नहीं है, टुलकू है तो छुकू नहीं हो ऐसा नहीं होता है। छुकू लोंगू टुलकू तो मोची लाटोपा थादत के रूप में होता है। तो छुकू लोंगू टुलकू तो जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति खाना पकाता है तो वो खाना पकाने वाला कहलाता है। वही आदमी क्लास लेता है तो टीचर कहलाता है। वही आदमी खेलता है तो खिलाड़ी कहलाता है। व्यक्ति वही है। तो भिन्न भिन्न कामों के चलते उनको भिन्न भिन्न रूपों में देखा जाता है। उसी प्रकार छुकू से ही लोंगू होता है, छुकू से ही टुलकू होता है, टुलकू भी लोंगू से ही आया हुआ होता है, लोंगू भी छुकू से ही आया होता है। तो ना छुई लुंग टुलसुम से आदि मोची लतोपा था है। तो जो भी हो तो कुसुम की तांगी से ओम से आदि तो वो हमारा लुंगा ही सुमको झपर छेया की छेदू करने के लिए जो है कह सकते हैं। ओम अर्थ में यूज कर सकते हैं। भेषज का जो है दवाई के रूप में भेषज ये माने जो दवाई मन मन छिपो करके ये जो है अनुवाद जो है सूत्र तंत्र उद्भव कतिपय धारणी मंत्र करके एक है। चुम्बा वंगबे छोकदिक से शावा चुम्बा वंगबो करके हुए हैं तिब्बत में बदन इंद्रेन। उन्होंने जो मंत्रों को संकलन करके एक जगह पर किया है। तो इसका अनुवाद जो है बनारस से जो गर्जा के हैं शासनी जी, उन्होंने जो है इसको संस्कृत में भी लिखा है, फिर उसको रोमनाइज भी लिखा है, फिर उसका अनुवाद जो पदन इंद्रेन ने किया है तो चुम्बा वंगबुई जो किया है तो उसको उन्होंने छापा हुआ है। तो एक बार तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या अर्थ लिखा है। यही अर्थ लिखा है, दिताते भेषज को मेम्बा, भेषज है दूसरा उसको मेम्बा मेन 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 करके लिखा है। महाभेषज मेन छिम्बो करके लिखा है। महाभेषज भेषज राज माने मेम्पे जलपोस है। तो फिर सम्यक मेम्बे समुद्र गते सोआ को यांदक पर फकते डोमा करके ये सामान्य अनुवाद किया है। लेकिन इसको मैं इस अर्थ में अनुवाद करता हूँ, इस अर्थ में मैं समझता हूँ। ये मंत्र भी लगभग जो है तथागत के ओम मुनि मुनि महामुनि है सो मंत्र से ये भी मिलता जुलता है। ये एक रूप से एक ही रूप के रूप में मैं देखता हूँ। तो उसमें यही है कि जैसे ओम मुनि मुनि में पहला मुनि जो है क्या है, न्यंथुई की जंगछुप के लिए है। दूसरा मुनि जो है रंगजल की जंगछुप के लिए है। महामुनि जो है संज्ञे की गोपंग के लिए है।
तो जंगचुप तीन प्रकार का है, बोधि तीन प्रकार का होता है। श्राव यानियों का बोधि, जो अरहत जिसे कहते हैं। फिर प्रत्येक बुद्ध का बोधि, जो है प्रत्येक बुद्ध तप की प्राप्ति, रंग संगे की कोपंग, समय संबुद्ध की प्राप्ति करना होता है। ये तो जंगछुक सुम है। तो यहाँ पर भी हमको बेशज्य बेशज्य महाबेशज्य को जो है जंगछुक सुम के रूप में ही देना है। न्यंथुई की जंगचुक, रंगजल की जंगचुक, थेक्वाचुम भी जंगचुक सुम के रूप में हमको वो देखना है। उसका जो इंटरनल मीनिंग है, जो आभ्यन जो सीक्रेट मीनिंग है, जो वो है, उसको जंगचुक सुम के लिए, क्योंकि पूर्ण रूप से व्याधि रोग से मुक्त कब हो सकते हैं हम? रोग से पूर्ण रूप से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम जो है या तो अरहत की प्राप्ति करें, या तो प्रत्येक बुद्ध की प्राप्ति करें, या बुद्धत्व की प्राप्ति करें। तभी हम जो है सब प्रकार से रोगों से, बीमारियों से, व्याधियों से हम जो है ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए जो है, तो मेन का है, मेन जो है न्यांथुई की जंगचुप है। न्यांथुई की जंगचुप में हम लोग जो है बोधिपत प्रदीप को जो पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें जो है जो मिडलिंग पर्सन का है, मध्यम पुरुष का केवू ढिंगी जंगचुप जो है, तो वो मेन है। मुख्य मेन तो वो है ना, चार आर्य सत्य को जानना है, अष्टांगिक मार्ग को जान करके और दुख से हमको निवृत्त होना है। वो न्यंथुई की जंगचुप जो है वो है। दी मेन से आदि तंगबू दी, मैं उसको यूज करता हूँ, मेन से आदि, मेन से आदि न्यंथुई की जंगचुप थोप रजे पे मेन। हाँ, फिर रंगल की जंगचुप थोप रजे पे मेन। मेन मैंने फेम्बा होता है, मेन का अर्थ होता है फेम्बा। दी करसा, दी दी करसा, दी मेन से ने फेम्बे अर्थ में आता है ना। टेम्बा यूरिन कर फेंदे जुए ने चिपू टेम्बा यूरिन ने टेम्बा, जो ओके वो शब्द मेरे को याद नहीं है, बोधिचार्य में है मेन का तो दूसरा मेन हुआ रंगजल का जंगचुप जो दिलाता है। मेम छिम्बो मीन संगे की जंगचुप थोपरे चेपा रवा था जंगचुक सुम्बो कि मेन तेन ने जंगचुक छिम्बो थोपरे चेपा। ये हमको सोचना चाहिए। हम जो है बेडुरे रात से मेम्पे जलपो रवा मेनला से हम ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो तीन प्रकार का जो जंगछुप है, इसकी प्राप्ति मुझे हो करके, इसकी प्राप्ति होने पर सब प्रकार के रोग से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। मेन एसेंस मंत्र तो यही है जी। मेन इसका अर्थ जो इसी अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि जिज्ञापा वेरे में कहा है ना, नेनम कुंगी चावा मारिकपा करके, नेतनम कुंगी चावा मारिकपा, सभी नद, सभी बीमारी, सभी रोग का कारण जो है क्या है? अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। अज्ञानता के चलते हमको शारीरिक कष्ट मिलती है। अज्ञानता के चलते ही हमारे मानसिक परेशानियां, मानसिक समस्याएं, मानसिक कष्ट हमको भोगना पड़ता है। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों अज्ञान के चलते हमको, जब तक हम अज्ञान को नाश नहीं करेंगे तब तक हम जो है पूर्ण रूप से रोग से मुक्त नहीं हो सकते, शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो नैनम कुंजीचावा मारिक पा करके वही है। उसी प्रकार फिर जब हम नत के बारे में देखते हैं, बीमारी के बारे में, आयुर्वेद के अनुसार हो या सोवा रिपा के अनुसार हो, तो नत का चावा जो है क्या है? लुंग थी भटकन है, लुंग थी बैकन, काप, पित्त और वाक, ये तीन प्रकार का है। लुंग है, थिपा है, और भटकन का नशा है। ये जो है सब क्या है? जुआ ठुकी करके जब हमारे अंदर भौतिक डिसबैलेंस हो जाती है ना, जब जैसे आग, चार भूतों में से आग का, अग्नि का वो बढ़ जाना, अग्नि धातु का बढ़ जाएगा तो ठिपा हो जाता है, उससे ठिपा हो जाता है। और फिर जब छू, पानी का
वो बैलेंस जो है बढ़ जाता है, तो उससे हमको बतकन का बीमारी होता है। जब लूंग वायु का वृद्धि हो जाए तो लूंग का बीमार हो जाता है। जैसे ये भी जो है जिज्ञापा में कहा है ना, galsirip mejur tipadang chule gyurwei bekandang चित्रा लंजी थे में पर तोचा जदंग दे दी ने करके लिखा है। तो जैसे कि ठीपा जो है मैं के चलते आ जाता है, बतकन जो है छू के बढ़ने से है, लूंग है। तो नद का चावा जो है लूंठी बतकन हुआ। उसी प्रकार जो है मानसिक दुख का चावा जो है क्या है, तोचक जेदंग तिमुक हुआ। राग द्वेष मोह हो गया, तीन हो गया। तो यहाँ पर जो है हम ये बेंठुरे राज से यही हम वो आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राग द्वेष मोह का नाश हो जाए, और राग द्वेष मोह का नाश हो। और फिर उसी प्रकार शरीर में जो है लूंग थी और बत्तन के द्वारा जितने भी व्याधियां, जितने भी रोग, जितने भी बीमारियां उत्पन्न होती है, वो सब शम हो जाए, वो सब शांत हो जाए। तीन मन 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 छिपो को जो है हमको जो है निराकरण के रूप में, त्यागने के रूप में, छोड़ने के रूप में, खत्म करने के रूप में हमको लुंठी भटकन को देखना है। एक जो शारीरिक विकृतियां उत्पन्न करती है, जो मानसिक परेशानियां हमको करती है, वो राग द्वेष मोह का शमन हो करके हमको ये प्रेयर करना है। राग द्वेष मोह का शमन हो जाए, लुंठी बहकिन का शमन हो जाए, उसका शमन हो जाता, उसका नाश अगर हो जाएगा तो ना तो हमारे को शारीरिक परेशानियां होगी, ना ही हमको मानसिक परेशानियां होगी। इसलिए इसलिए जो है यहाँ पर जो है अर्थ जब हम निकालेंगे, बाह्य अर्थ एक निकालें बाहर से, एक हम व्याख्या करेंगे, उस समय लुंठी बतकन से संबंधित जितने भी व्याधियां हैं उसको नाश करें करके हम बेदुरे जब मिला की से प्रार्थना करेंगे। फिर अंदर से हम आभ्यंतर जो इनर हम एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो वहाँ वही कहेंगे कि राग द्वेष मोह त्वचा चेतन तिमुख का जो है नाश हो जाएगा। और सीक्रेट रूप से हम अगर हम इसका व्याख्या करेंगे तो हम जो है जंगचुक सुम्बो उन जैदुसल से तीनों बोधियों के बारे में समझूं। अरहत बोध तत्व की प्राप्ति कैसे होती है, प्रत्येक बुद्ध तत्व की प्राप्ति कैसी है, सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति कैसी होती है, उसको मैं साक्षात्कार करूं, उसको मैं समझूं करके, इसको हमको डिटेल में ये लेना चाहिए। सिर्फ ये जो है बीमारी तक सीमित नहीं है, बीमारी का जड़ तो राग द्वेष मोह है ना, ये तीन है। तो इसके लिए एंटीडोट, राग द्वेष मोह के लिए एंटीडोट जो है हमको लपा सुम का न्यमलन करना है। लपा सुलिंग की लपा, लपा तिंगे जिन की लपा, लपा शरब की लपा का न्यमलन करना है। तो वो सबसे बड़ा औषधि जो है, सबसे बड़ा दवाई जो है, शील समाधि प्रज्ञा के तीन दवाइयों को लेकर के तीन प्रकार के रोगों को हमको जो है नष्ट करना है, और तीन प्रकार के बोधियों के बारे में हमको साक्षात्कार करके बुद्धत्व की प्राप्ति करना है। मैं तो इस अर्थ में इसको डिटेल में लेता हूँ। ये ओम भेषज भेषज महाभेषज धने भेषज राज समुद्र का तेज स्वाद, देखिए वही है। भेषज दवाई है, दवाई क्या हो सकता है, लुंठी बतकन का दवाई है, और राग द्वेष का दवाई है। अल्टीमेट उसका दवाई तो ये झंझुक सुमी हो सकता है ना। तो इसके लिए कामना करना, भेषज राज समुद्र गते से, भेषज राज मैंने मेम्पी ज्ञाल बहुत से समुद्र गते यंग तक पर सम उद गते मैंने उत्पन्न हो, और उत्पन्न हो। घाते का अर्थ जो है जाना भी होता है, घाते का अर्थ साक्षात्कार करना, रियलाइजेशन के अर्थ में भी आता है, साक्षात्कार हो। और भेषज भेषज राज मिम्पी जल्पो का जो पद है, मिम्पी जल्पो का जो स्टेज है, मिम्पी जल्पो का जो गोफंग है, उसका मुझे अधिगम हो, उसका मुझे साक्षात्कार हो, उसका मेरा रियलाइजेशन हो करके, अगर ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम जो राग द्वेष मोह के बारे में समझें, कफ वाक पीत
के बारे में समझें, सभी शारीरिक दुख का जड़ जो है लूंथी बैकन है, इसको समझें, सभी मानसिक दुख का कारण जो दोषा जद अंतिमुख है, इसको समझें, सभी दुखों का निराकरण के लिए हम जो है त्रिशील शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, या जंगचुक सुमगी लम का हमको जो है अध्ययन करके जो है बोधि को प्राप्त करना है। इस चीज को जाने, इस चीज का साक्षात्कार हो, इसके बारे में समझने जानने के लिए अगर हम बेशज्य गुरु को विजुलाइज करके हम अगर ऐसा करेंगे, मैं समझता हूँ तो शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों से हम जो है ऊपर उठ सकते हैं। ये उठने की क्षमता तो हमारे अंदर है ना, ये तो हम बोधिपत प्रदीप में कह चुके हैं, सभी प्राणियों के अंतर्भूत बनने की क्षमता है। देखिए हम लोगों का चित्त जो है तथागत गर्भ से व्याप्त है। देशिंग इंपो की छप दे हो रहे, देशिंग इंपो की छप दे रहे, खिंदे नीसुम की रंगजिन रे दे हो रहे, उसको हमको डेवलप करना है, उसको हमको विचार करके मन पे जल्पों के रूप में बनना है। और फिर जो लोग मेडिसिन बुधा का वो करते हैं, तो फिर स्वयं को अपने को मेडिसिन बुधा के रूप में उत्थापित करना है। वो प्रेमोडियल जो माइंड है, उससे जो सूक्ष्म प्राण वायु है, वहां से अपने को मेला के रूप में हमको उत्थापित करना है। केरिम सोडा गम छे, केरिम सोडा गम सोडा दा तेने सोसो मेम्पा नंगीना। यदि हम फिजिशियन है या डॉक्टर है या किसी को दवा दारू करने वाले हैं, तो हम स्वयं अपने को जो है मेम्पे मेला के रूप में जो है उत्पत्ति करके भावना करके जो है हम मेडिसिन को जो है ब्लेसिंग करके मेडिसिन दें। हाँ, तो उससे भी मैं समझता हूँ उस एनर्जी के चलते, उस ऊर्जा के चलते, उस मोटिवेशन के चलते जो है रोगी का भी कल्याण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तेने दी मंतरियंग, यदि हम तेने राग द्वेष मोह के साथ जंगचुक सुम के साथ जोड़ करके जंगचुक सुम की प्राप्ति करना हमारा अंतिम उद्देश्य के रूप में मान करके हम ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस मंत्र का जो है एक प्रकार के सार को जो है हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे होंगे। तो इस चीज को इस रूप में भी समझा जा सकता है। लासो ला।